मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, बिहार का आधुनिक आधुनिक बिहार का इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री, तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड। और कुछ देर तक आपको सुनने के बाद यह महसूस होगा कि जो मेजर पॉइंट्स है वह कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार होते हुए पाएंगे। तो इसलिए आपसे यह कहेंगे कि आधे घंटे 40 मिनट आप बिल्कुल अपने सीट की बेल्ट बांध लीजिए और सुनने के लिए तैयार हो जाइए। दरअसल यह सीरीज मैं इसलिए लाया क्योंकि कई बार होता क्या है कि कोचिंग आते जाते समय या फिर कुछ कार्य करते समय ऑडियो लिसनिंग का एक प्रचलन है और यह इसमें बहुत ज़्यादा आपको विजुअलाइजेशन नहीं है, लेकिन जो मैं ऑडियो के रूप में जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ वह कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़रूरी साबित होगा और बार बार सुनने से चीज़ें याद होती जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। बिहार में यूरोपियों का आगमन से लेकर के आधुनिक बिहार की शुरुआत। ये मसाला, मिट्टी और कॉटन क्लॉथ्स का व्यापार। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी अब ध्यान से, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1932 में अपना व्यापारिक कोठी स्थापित की। यह क्वेश्चन कई बार बीपीएससी द्वारा पूछा गया, इसलिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम वही डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद उनका व्यापार केंद्र पटना में पटना कॉलेज का उत्तरी परिसर हुआ करता था और वे सूती वस्त्र, अफीम और मसाले का व्यापार करते थे। 1651 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलजार बाग पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इस बात का ध्यान रखिए। और वे सोरा, अफीम, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी, नील आदि का व्यापार करते थे और जॉब चार्नर को अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया। और 1734 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना बिहार में अपनी पहली कंपनी स्थापित की। तो आप डच पुर्तगाली को देख लिए, 1498 में भारत आए और बिहार में 17वीं शताब्दी में। डच 1602 भारत में आए और बिहार में 1632 में। ब्रिटिश 1608 में भारत में आए और 1651 में बिहार में। और फ्रेंच 1664 में भारत में आए और 1734 में बिहार में। तो बंगाल पर जो अधिकार था और उस ढंग से उसमें क्या क्या हिस्ट्री गो थ्रू हुई उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले 1717 में सम्राट फारुखसियार ने कंपनी को पूर्व सूबेदारों द्वारा प्रदत्त व्यापार विशेषाधिकार की पुष्टि की, जिसे शाही फरमान भी कहा जाता था। 1717 में ही फारुखसियार ने बंगाल के दीवान मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार निजाम नियुक्त किया और मुर्शीद कुली खां ने स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर और बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब बन गया। उसने पहली बार बंगाल को मुगलों से स्वतंत्र कराया। यह मुर्शीद कुली खां कौन है? सूरज नारायण मिश्र नाम का एक व्यक्ति शायद था, जो बाद में मुर्शीद कुली खां बना।
मुर्शिद कुली खां 1717 से लेकर 1727 तक मुगलों को कर देता था और अली वर्दी जो है 1740 से लेकर 1756 तक मुगलों को कोई कर नहीं, पूर्णतः स्वतंत्र। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 मुगलों से स्वतंत्र हुआ और 1740 में बिहार के उप गवर्नर अली वर्दी खां ने नवाब सरफराज खां को पदच्युत कर मार डाला और 1756 में अली वर्दी की मृत्यु हो गई। उसने अपने पोते सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। उसके बाद सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच संघर्ष हुआ। मुगल सम्राट फारूक सियार का 1717 का फरमान और घसीटी बेगम को समर्थन, तत्कालिक कारण फोर्ट विलियम की किलेबंदी एवं उसकी दीवारों पर तोपों को लगाना, फोर्टिफिकेशन के कारण अंग्रेज चिढ़े और सिराज और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष हुआ और 1756 में ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई। और इसकी विश्वसनीयता पे कई बार क्वेश्चन उठता है कि जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है यह कितना सत्य है, इस पे कई बार विश्वसनीयता पे क्वेश्चन उठता है। खैर, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, कभी करंट इशू पे डिस्कस करना हुआ तो। उसके बाद प्लासी का युद्ध होता है और जून 1757 को प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 3000 सैनिक और नवाब की सेना 50,000, लेकिन उसके बावजूद भी नवाब की सेना हारती है और क्लाइव जीतता है। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि भारत में ब्रिटिशरों का वास्तविक वह कौन व्यक्ति था जिसके कारण से ब्रिटिशर्स यहाँ सक्सेस हुए भारत में, तो वह था क्लाइव। सैन्य कौशल इसमें बहुत ज़्यादा था और मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल के गवर्नर के रूप में पुष्टि की गई और कंपनी को निःशुल्क व्यापार का निर्विवाद अधिकार प्रदान किया गया। कंपनी ने कलकत्ता के निकट 24 परगना की जमींदारी प्राप्त की और मीर जाफर जून 1757 से 1760 तक नवाब रहा। वंशितार्थ बंगाल के गवर्नर 1760 में रहा और मीर कासिम या इम्तियाज उद दौला 1760 से लेकर 1763 में रहा। राजधानी स्थानांतरित की और मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया और सेना का आधुनिकीकरण किया और मीर कासिम एवं अंग्रेजों के बीच 1763 में युद्ध छिड़ गया और नवाब पराजित हुआ। वह अवध भाग गया और शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय के साथ गठबंधन किया और उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है जो भारत में निर्णायक हुआ। बक्सर भारत में अंग्रेजी सत्ता को कन्फर्म कर दिया। प्लासी से ही लगभग कन्फर्म था, लेकिन बक्सर पूर्ण रूप से सिग्नेचर मानिए। उसके बाद इलाहाबाद संधि होती है और यह संधि 12 अगस्त 1765 को हुई और प्रारंभ द्वैध शासन का शुरुआत हो गया। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा समाप्त किया गया वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। इस बात का ध्यान रखिएगा। शुरुआत कौन किया था डायरकी का, द्वैध शासन का? क्लाइव। कब? 65 से 72 के बीच में। खत्म कब हुआ? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। कब? 1772 में। उसके बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है 1857 की लड़ाई और 1857 में सबसे मेजर लड़ाई लड़ी गई और वह वीडी सावरकर के द्वारा अगर माने तो वह एक स्वतंत्रता संग्राम था और मजूमदार के द्वारा जो लिखी गई है। अलग अलग व्यू को हमें एग्जाम में पूछा जाता है, इस वजह से पढ़ रहे हैं। तो वो मानते थे कि न यह पहला था न ही स्वतंत्रता था, तो इनका व्यू यह था और वीडी सावरकर का व्यू यह था। तो 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। यह वीडी सावरकर जी का ही व्यू है। और 1857 का विद्रोह 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में शुरू हुआ। 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी गांव में 32वीं रेजिमेंट में
सैनिकों द्वारा विद्रोह के बाद इसकी शुरुआत मानी जाती है। 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह का शुरुआत हुआ और वह पटना शहर में पुस्तक विक्रेता का कार्य करता था। 4 जुलाई पीर अली को आयुक्त विलियम टेलर द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर में विद्रोह हुआ। उसी दिन दानापुर में भी विद्रोह हुआ और 20 और 27 जुलाई को जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने विद्रोह का बिगुल फूंका। कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। वह जमींदार साहबजादा सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। कैप्टन डनबर द्वारा जगदीशपुर के विद्रोह दबाने के लिए दानापुर से लगभग 500 यूरोपीय एवं सिख सैनिक भेजे गए, लेकिन कुंवर सिंह ने 29 जुलाई 1857 को जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद कुंवर सिंह ने नाना साहेब के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध कानपुर में भाग लिया और मार्च 1858 को कुंवर सिंह ने आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। 3 अप्रैल 1858 को जब कुंवर सिंह की जगदीशपुर लौट रहे थे, गंगा पार करने के बाद कुंवर सिंह ने कैप्टन ली ग्रैंड की अंग्रेजी सेना को हराया और कुंवर सिंह का युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह ने रीवा मध्य प्रदेश में भी अंग्रेजों के विरुद्ध इस विद्रोह में भाग लिया था और कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने शाहाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर में अधिकार बनाए रखा। उन्हें अंग्रेजों के गिरफ्तार कर लिया और गोरखपुर जेल भेज दिया गया, जहां 5 फरवरी 1860 को उनकी मृत्यु हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख जनजातीय विद्रोह बिहार में। नूनिया विद्रोह 1770 से लेकर 1800 चलने वाला यह विद्रोह नूनिया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हाजीपुर, तिरहुत, सारण एवं पूर्णिया में यह विद्रोह का स्थान है और नूनिया में जो अपने सोरा उत्पादन के लिए जाने जाते थे, जो बारूद के लिए महत्वपूर्ण था, ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसे हम लोग नूनिया विद्रोह के नाम से जानते हैं। यह विद्रोह छोटा नागपुर की उरांव जनजाति जमींदारों और साहूकारों के शोषण के विरुद्ध शुरू किया गया था। यह 1794 ईस्वी तक जारी रहा और अंततः अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया। चेरो विद्रोह, यह चेरो पलामू रियासत के लोगों द्वारा पलामू शासक भूषण सिंह के नेतृत्व में किया गया और बाद में भूषण सिंह को पकड़ लिया गया और उन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई। कोल विद्रोह, छोटा नागपुर के क्षेत्र में यह विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था और मुख्य नेता जो थे वो बूदो भगत और बिंदराय सिगराय एवं सूर्या मुंडा थे। भूमिज विद्रोह, यह विद्रोह बीरभूम के जमींदार गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था और ब्रिटिश सरकार की शोषणकाली राजस्व प्रणाली के कारण हुआ था। संथाल विद्रोह मुख्य है। संथाल विद्रोह यह एक जनजाति विद्रोह था। इसकी शुरुआत 30 जून 1855 को भागलपुर जिले के संथाल क्षेत्र या राजमहल क्षेत्र के भागणाडीह में शुरू हुआ था। इनके नेता जो थे वो सिद्धो कान्हो चांद भैरव थे और कैप्टन अलेक्जेंडर एवं लेफ्टिनेंट थॉमसन ने किया था इनका दमन। जमींदारों एवं साहूकारों के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन था, जिसे कार्ल मार्क्स ने भी नोट किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार का मुख्य टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन जो हुए, उनमें से बिहार में 2 अधिवेशन हुए। एक 27वां जो 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ, जिसका अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया, और दूसरा 38वां जो 1922 में हुआ, वह गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता CR और 54वां 1940 रामगढ़ अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अध्यक्षता की गई। यह वर्तमान झारखंड में अवस्थित है। स्वराज पार्टी का स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा 1922 के गया अधिवेशन के बाद ही की गई थी।
और श्री कृष्ण सिंह बिहार के कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। श्री नारायण प्रसाद बिहार के स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे एवं प्रोफेसर अब्दुल बारी स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव थे। बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार का पृथक्करण। बंगाल के निर्माण की पहली एवं सबसे प्रमुख मांग 1894 में बिहार टाइम्स प्रकाशक महेश नारायण द्वारा की गई थी। 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में पटना में छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया और 1906 में बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की। रामकृष्ण मिशन समिति से पत्रिका द मदरलैंड का प्रकाशन भी हुआ और मार्च 1912 में को बिहार को आधिकारिक तौर पर बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया है। हम प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1908 में हुआ और यह अली इमाम हसन इमाम के द्वारा किया गया। बॉयज एसोसिएशन जो था वह 3 मार्च 1809 को सूर्यदेव नारायण एवं कामेश्वर चरण ने की थी। यह संघ 1920 तक राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा। बंगाल विभाजन बिहार आंदोलन जो यह टॉपिक है जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे। 16 अक्टूबर 1905 को सतीश चंद्र चक्रवर्ती से प्रेरित होकर दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया और बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बिहार पर भी पड़ा और बॉयज एसोसिएशन ने भी राखी बंधन दिवस मनाया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1906 में मुंगेर आए और स्वदेशी आंदोलन पर एक प्रभावशाली भाषण दिया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन हुआ जिसका विरोध किया गया और फिर बाद में बंगाल विभाजन वापस लिया गया और बंगाल से बिहार को 1912 में अलग किया गया। अब मुख्य सत्याग्रह गांधी से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे और उसका बिहार में क्या वो था। तो सत्याग्रह का शुरुआत ही बिहार से माना जाता है और 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में सम्मिलित होने के लिए महात्मा गांधी बांकीपुर पटना आए। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं मजहरूल हक के घर का दौरा किया। तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी के मुख्य सहयोगी राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र बाबू, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, श्री बाबू जिसे श्री कृष्ण सिंह कहते हैं, मजहरूल हक, जेबी कृपलानी आदि लोग थे। 15 अप्रैल 1917 को गांधी चंपारण पहुंचे और मजिस्ट्रेट डब्ल्यू ने धारा 144 के उल्लंघन में गिरफ्तार कर लिया उन्हें। जांच शुरू करने से पहले गांधी जी ने एसोसिएशन के सचिव विल्सन से मुलाकात और तिनकटिया प्रणाली अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक किसान को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य करनी होती थी, जिसे F.G. स्ले के नेतृत्व में चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया और इस समिति में 6 सदस्य और गांधी जी उनमें से एक थे और अंततः चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ और गांधी जी विजयी हुए। ब्रिटिश सरकार को चंपारण किसान अधिनियम 1918 पारित करना पड़ा और रसोईया व्यक्ति बत्तख मियाँ जिसके द्वारा खाना बनाने में जहर मिलाने के षड्यंत्र को विफल किया गया और गांधी जी की जीवन की रक्षा की गई। चंपारण सत्याग्रह के बाद बिहार में किसान आंदोलन जो हुआ वह 1919 से 20 में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध किसान आंदोलन का शुरुआत माना जाता है। किसान सभा 1922 से 28 में पहली बार मुंगेर में मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित करने का प्रयास किया गया। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे।
अन्य नेता में कार्यानंद शर्मा और राहुल संस्कृत्यानंद भी थे। किंग्सफोर्ड की हत्या जो हुई, हत्या का प्रयास हुआ, वह 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड हत्याकांड ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का एक असफल प्रयास था, जिसे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में अंजाम दिया, और वे असफल रहे क्योंकि किंग्सफोर्ड की जगह उस लॉयर की हत्या हो गई जो किंग्सफोर्ड नहीं था, बल्कि एक लॉयर था। उसके बाद जो हमें महत्वपूर्ण पढ़ना है, वह पढ़ना है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मजहरूल हक, सरफराज हुसैन जैसे मुख्य नेताओं के सहयोग से बिहार में भी प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का विषय था ब्रिटिश वस्तुओं, ब्रिटिश कपड़ों, ब्रिटिश कॉलेजों एवं संस्थाओं का बहिष्कार करना। मोहम्मद रहमान एवं राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर 5 जनवरी 1921 को पटना गया रोड पर बिहार नेशनल कॉलेज, बिहार विद्यापीठ की स्थापना की और गांधी जी ने फरवरी 1921 में बिहार नेशनल कॉलेज का औपचारिक उद्घाटन किया। 13 नवंबर 1920 को डुमरांव में नशा छोड़ो की अपील की गई, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने ही किया था। स्वामी विद्यानंद असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार में किसान नेता थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध किया गया था। यह 12 मार्च 1930 को प्रतिष्ठित दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ। दांडी मार्च साबरमती आश्रम, गुजरात से शुरू हुआ था। यह बहिष्कार कर अस्वीकार से जुड़ा अहिंसक अभियान था। दांडी मार्च में 78 सदस्य थे। इनमें से गिरधारी चौधरी बिहार से थे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में दांडी में नमक कानून तोड़ा गया और बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन 15 अप्रैल 1930 को चंपारण एवं सारण की नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर शुरू हुआ। चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता बिपिन बिहारी वर्मा थे और 16 अप्रैल 1930 को अंबिकाकांत के नेतृत्व में पटना में सत्याग्रह की शुरुआत हुई। उसके बाद चौकीदारी अभियान, यह चौकीदारी कर के विरुद्ध अभियान था। यह अभियान 1930 से 31 में चंपारण एवं बेगूसराय से शुरू हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र बाबू, ब्रजकिशोर बाबू, मजहरूल हक, अंबिकाकांत, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, रामदयालु सिंह बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य नेता थे। श्रीमती विंध्यवासिनी देवी और श्रीमती हसन इमाम भी बिहार की प्रसिद्ध महिला नेता थीं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार में प्रथम राष्ट्रीय सत्याग्रही विनोबा भावे थे और बिहार में श्री कृष्ण बाबू थे तथा एच.एन. सिन्हा बिहार में द्वितीय सत्याग्रही थे। भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार 8 अगस्त 1942 को ग्वालिया टैंक, बॉम्बे में गांधी जी द्वारा इस आंदोलन की घोषणा की गई। समिति के बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा इसी वक्त दिया था। बिहार के प्रमुख नेता डॉक्टर राजेंद्र बाबू, अनुग्रह नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह एवं मथुरा प्रसाद थे, जिन्हें बांकीपुर जेल में भेज दिया गया। जयप्रकाश नारायण को भी अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और हजारीबाग जेल भेजा। 11 अगस्त 1942 को पटना के छात्रों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो
का नारा देते हुए झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम सचिवालय पर झंडा लहराएंगे जैसे नारे लगाए और पटना में सचिवालय के पूर्वी द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया गया, जिसमें 7 युवा छात्र शहीद हो गए, जिनके नाम हैं रमानंद सिंह पटना, राम गोविंद सिंह पटना, उमाकांत प्रसाद सिन्हा सारण, सतीश प्रसाद झा भागलपुर, जगपति कुमार औरंगाबाद और देवीपत चौधरी जमालपुर। एक छोटे लड़के ध्रुव कुमार 13 वर्ष को अंग्रेजों ने कटिहार जेल में मार डाला। वह कटिहार कोतवाली पुलिस स्टेशन में भारतीय ध्वज फहराने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद डॉक्टर कुंडू ने ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की। जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात हजारीबाग जेल से फरार हो गए और वह नेपाल बकरी के टीला पर जाके एक आजाद दस्ता का गठन किए। इस अभियान में योगेंद्र शुक्ल, सूर्य नारायण सिंह, रमानंद मिश्र, गुलाब चंद गुप्ता, शालिग्राम सिंह भी उनके साथ इस योजना में शामिल थे। भारतीयों ने ब्रिटिश ट्रेन का नाम बदलकर स्वराज ट्रेन रख दिया। नेक्स्ट वीडियो बिहार के पॉलिटी पर होगा, बिहार की राजनीतिक व्यवस्था पे होगा, राज्य व्यवस्था पे होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि यह इन्फॉर्मेटिव था, ऐसी वीडियो और आए, आपकी बीपीएससी, बीएसएससी, जून में होने वाली बिहार के पुलिस की तमाम एग्ज़ाम्स में यदि बेनिफिट लग रहा है आपको, तो आप ज़रूर कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। देन ओनली मोटिवेशन कम टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। मेरा यूपीएससी था, उसके बावजूद मैं आप लोगों के लिए समय निकाल के यूपीएससी के दौरान भी कई वीडियो बनाए। तो इफ़ आई कैन डू दिस, आप भी कर सकते हैं। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उस मोटिवेशन को बनाने में मदद करिए जो आपके लिए समय निकालना को प्रेरित करता है और आपको एक एजुकेशनल कंटेंट देता है। जितना मैं फैक्ट आपको बताया हूँ, उस फैक्ट के लिए मेरे दोस्त विश्वास मानिए 3-3, 4-4 घंटे की वीडियो बनाई जाती है। और वो फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस वीडियो को देखने जाते हैं। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चाहते हैं कि आपके लिए जेन्युइन कोई काम करे, आपके पढ़ने में मदद करे, तो आप निश्चित तौर पर इन चीज़ों को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मोटिवेट करिए। अगर आपको चाहिए पीडीएफ कि मैं जितना बताया उस सब पीडीएफ भी मिले, तो 977199 पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो थैंक यू, धन्यवाद। दिस इज़ मी नीरज शाइनिंग ऑफ। आप सभी का बिहार एग्जाम योद्धा में रुकने पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।